Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC एग्ज़ाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 9 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 9 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC में जो कि आपका 100% जो कि पूछा गया है। और इसका जो मीडियम रहेगा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा और आपका 100% रियल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन जो कि आपका किया गया था। इन 2024 विच स्पेशल डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा। तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्राइबल प्राइड डे यानी जनजातीय गौरव दिवस जो कि आपका आयोजित किया गया था। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, टू सेलिब्रेट द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बिरसा मुंडा द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज अ स्पेशल सेलिब्रेशन एज अ ट्राइबल प्राइड डे इन 2024। दिस डे वाज फर्स्ट डिक्लेयर ऑन 15 नवंबर 2021। यानी भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती को मनाने के लिए 2024 में केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विशेष समारोह आयोजित किया। यह दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को जो कि घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो कि आपका किया जाता है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ टेक्स्ट। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C या आपका Ctrl+V, दोनों जो कि आपका होता है एक कॉपी करने के लिए एक जो कि पेस्ट करने के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन में होगा तो एक, नहीं तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+C यूज फॉर कॉपिंग एंड Ctrl+V इज यूज फॉर पेस्टिंग। Ctrl+C का उपयोग जो कि कॉपी करने के लिए किया जाता है, वहीं Ctrl+V का उपयोग जो कि आपका पेस्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में एक पेज के मध्य यानी मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टेप को सेट किया जा सकता है। इन विच MS वर्ड द मिडल मार्जिन ऑफ अ पेज कैन बी सेट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टेप्स। तो आपका पेज लेआउट टेप द्वारा जो कि आपका किया जाता है। तो राइट आंसर पेज लेआउट टेप हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, टू सेट मार्जिन इन MS वर्ड the page layout tab is used for where you can adjust the top bottom left right margin। MS वर्ड में मार्जिन को सेट करने के लिए पेज लेआउट टेब का उपयोग किया जाता है, जहां से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को जो कि एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे। भोलेनाथ तिवारी वाज अ फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग रेबेलियंस। तो आपका सेप्यू मुंटिनी ऑफ 1857 यानी 1857 की सिपाही विद्रोह के जो कि आपका से संबंधित है आपका भोलेनाथ तिवारी। भोलेनाथ तिवारी वाज एमंग द लोकल फाइटर हु रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बलिया उत्तर प्रदेश रीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। यानी भोलेनाथ तिवारी 1857 के पहले स्वतंत्रता सेनानी के समय बलिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्थानीय सेनानियों में से जो कि आपका शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज लाइज टू द ईस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आपका राइट आंसर म्यांमार जो कि आपका हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इज बॉर्डर्ड बाय म्यांमार टू द ईस्ट, भूटान टू वेस्ट, चाइना तिब्बत टू द नॉर्थ एंड असम एंड नागालैंड टू द साउथ। अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश was established on 20 February 1987. Its capital is Itanagar. The population density of state is 17 per square kilometer. It shares its border with the Assam, Nagaland. Lohit is the main river here. Tunda type of climate is found here and Hornbill is the state bird here and the state animal is गयाल। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन तिब्बत और दक्षिण में असम और नागालैंड जो कि आपका स्थित है। भूटान चीन म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना
20 फरवरी 1987 में हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर। इसका राज्य का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 17 पर स्क्वायर किलोमीटर जो कि आपका है। यह असम और नागालैंड के साथ सीमा जो कि बनाता है। लोहित यहाँ की प्रमुख नदी है। यहीं टुंडा प्रकार की जलवायु जो कि पाई जाती है। हॉर्नबिल पक्षी जो कि यहाँ का राजकीय पक्षी एवं राज पशु गयाल जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पोषण अभियान किसके द्वारा जो कि शुरू किया गया था। पोषण अभियान वाज लॉन्च बाय होम। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो कि आपका शुरू किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो पोषण अभियान की बात करें, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो कि आप कहलाता है, वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 March 2018 and it's implemented by the Ministry of Women and the Child Development. It's aimed to reduce malnutrition, especially among children, adolescents, pregnant and lactating women. पोषण अभियान की बात कर ले तो इसको जो कि आपका 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कि शुरू किया गया था और इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य कुपोषण को कम करना है, विशेषकर बच्चे, किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हम डाटा को व्यवस्थित अरेंज क्यों करते हैं। वाई डू वी अरेंज डाटा। तो किस लिए करते हैं, सो डेट द डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टूड ईजिली, यानी ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके, इसलिए जो कि आप लोग डाटा को अरेंज करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइज डाटा इन अ वे डेट मेक्स इट ईजियर टू स्टडी, एनालाइज एंड यूज। डाटा को इस प्रकार व्यवस्थित करना आवश्यक होता है जिससे उसकी पढ़ाई, विश्लेषण और उपयोग आसान हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी हाल ही में किस देश को अंधत्व यानी ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ब्लाइंडनेस। तो नाइजीरिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया वॉज रिसेंटली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ट्रेकोमा लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। दिस अचीवमेंट इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संस्थान यानी WHO द्वारा नाइजीरिया को हाल ही में ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया है, जो अंधत्व का एक मुख्य कारण है। यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि सुनीता विलियम्स कुल कितने दिन अंतरिक्ष में जो कि रही थी। हाउ मेनी डेज हैज सुनीता विलियम्स है बीन इन स्पेस इन टोटल। तो 286 डेज जो कि राइट आंसर हो जाएगा, 286 दिन। सुनीता विलियम हैज स्पेंट अ टोटल ऑफ 286 डेज इन स्पेस सो फार, मेकिंग हर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग female astronauts in space. Sunita Williams spent a total of 286 days in space. She and her partner Butch Wilmore spent 9 months on the International Space Station, after which they returned to Earth on March 19, 2025. सुनीता विलियम्स ने अब तक अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रमुख महिला अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल करता है। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताए। वो और उनके साथी बुच विल्मोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने बिताए, जिसके बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर जो कि लौटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इतिहासकार सरहिंदी ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है। विच डायनेस्टी हैज़ बीन लिंक्ड बाय द हिस्टोरियन सरहिंद टू द टर्किश खलीफ। द मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश को जो कि आपका बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्टोरियन सरहिंद लिंक द मुगल डायनेस्टी टू द टर्किश कैलिफेट बिकॉज द मुगल रूलर्स एसोसिएटेड देमसेल्फ विद द टर्किश कैलिफेट। इतिहासकार सरहिंद ने मुगल वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है, क्योंकि मुगल शासक अपने आप को तुर्की के खलीफा से संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में Alt+Tab दबाते हैं तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस इफ़ यू प्रेस Alt+Tab इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो क्या होगा, तो यू कैन स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, यानी खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है या हो जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। Alt+Tab इज अ शॉर्टकट की ऑफन
used to switch between open programs in Microsoft Windows older version and the other operating system. To use the keyboard shortcut Alt plus tab, press and hold either Alt key on the keyboard and while continuing to hold press the tab key with either hand। यानी Alt प्लस टेब एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए जो कि आपका किया जाता है। शॉर्टकट ऑल्ट प्लस टेब प्रेस और पकड़ या तो कीबोर्ड पर अल्ट कुंजी कीबोर्ड का उपयोग करने और जब तक पकड़ के लिए जारी रखने किसी भी हाथ से टेब कुंजी दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सहकारी समितियों के अनुच्छेद में संशोधन क्यों किया गया था? वाई वॉज द आर्टिकल ऑफ कॉरपोरेशन अमेंडमेंट। तो क्यों किया गया था? टू स्ट्रेंथन एंड मेक द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसपेरेंट, यानी सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए जो कि आपका किया गया था। Several changes were made in the legal regime of cooperative society by the parliament by passing the 97 constitutional amendment in the year 2012. This amendment provides fundamental right to the cooperative society under Article 19(1)(c) in Part 3 of the Constitution. Also, Part 9(b) was inserted in the Constitution. यानी संसद द्वारा 2012 में 97वां संविधान संशोधन करते हुए सहकारी समितियों के कानूनी शासन में कई बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही संविधान के भाग 9(b) को जो कि आपका शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत और सिंगापुर की सेना का अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द अग्नि वॉरियर्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एंड सिंगापुर आर्मीज हेल्ड। तो देवलाली महाराष्ट्र में जो कि आपका किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले, द आर्मीज ऑफ इंडियन and Singapore concluded their joint military exercise named Agni Warrior on 13 November 2024. The 13th edition of Agni Warrior exercise between the armies of two countries were held from 28 to 30 November 2024 at the field firing range, Deolali, Maharashtra. The 12th edition of the Agni Warriors exercise was also held in November 2022 at the field firing range, Deolali, Maharashtra. भारत और सिंगापुर की सेना ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि संपन्न किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अग्नि योद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण 28 से 30 नवंबर 2024 तक जो कि फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। वहीं अग्नि योद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण भी नवंबर 2022 में फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में जो कि आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में सरकार किस गठबंधन के तहत बनी है? करंटली अंडर विच अलायंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC एंड बीजेपी जो कि आपका दोनों को मिलाकर बनी है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC और बीजेपी को मिलाकर जो कि आपका गठबंधन सरकार बनी है, तो राइट आंसर का हो जाएगा। असेंबली इलेक्शन की बात कर ले, वे आर हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 3 phases from 18 September to 1st October. These were the first assembly elections since 2014 and the first election to be held after the abrogation of Article 370, conversion of the state into a union territory and the bifurcation in 2019. The Jammu and Kashmir NCC emerged as the single largest party with winning 42 seats, while the BJP came second winning 29 seats. The Congress won 6 seats and the Jammu Kashmir People Democratic Party won 3 seats. While the Communist Party of India, Jammu and Kashmir People Conference and the Armed Army Party was on 1 seat each. 7 seats were won by independent candidate. जम्मू कश्मीर में 18 नवंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में जो कि आपका विधानसभा चुनाव हुए थे। ये 2014 के बाद पहले विधानसभा चुनाव थे और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने और विभाजन के बाद होने वाले पहले चुनाव जो कि आपका था।
जम्मू और कश्मीर ने कॉन्फ्रेंस जो कि 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो कि आपका उभरी। वहीं बीजेपी 29 सीटों जीतकर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। वहीं जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती। वहीं जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि और जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने एक सीट जो कि आपका जीती। तीनों ने 7 सीटें जो कि निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जो कि जीती गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश आया था। विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इन 2025। तो डेनमार्क जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। India ranks 10th in the Climate Change Performance Index 2025, dropping 2 place from its 2024 ranking, but still remains among the top 10 performing countries globally. भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 में 10वां स्थान जो कि आपका प्राप्त करता है, जो कि 2024 की रैंकिंग से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। फिर भी यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में जो कि आपका बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जिसमें संगीत का उपयोग नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डांस डज नॉट यूज म्यूजिक। तो आपका छाव नृत्य जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। छाव इज ए इंडियन फोक डांस स्टाइल डेट यूज मार्क्स एंड कैन बी परफॉर्म विदाउट म्यूजिक, स्पेशली इन डांस फॉर्म डिपिक्टिंग कॉम्बैट एंड फिजिकल प्रोवेश। छाव एक भारतीय लोक नृत्य शैली है जिसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है और इसे बिना संगीत के भी प्रदर्शित किया जा सकता है। विशेष रूप से युद्ध और शारीरिक कौशल को दर्शाने वाले जो कि आपका नृत्यों के रूप में जो कि किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा जो कि आपका आज के यानी 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन रहे। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें PDF में आपको इसी तरह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कि शामिल करके भेज देंगे। आपका GK GS का सेक्शन हो या कंप्यूटर का सेक्शन हो, सभी के क्वेश्चन को जो कि शामिल करके आपको रात तक मिल जाएगा सभी क्वेश्चन आपका। तो रात तक इंतज़ार कीजिए। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।